अमीर अहले सुन्नत के बारे में सवाल अर्ज़ है कि अभी आपने बारोब शख्सियत के हवाले से इरशाद फरमाया, तो कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स किसी एक बारोब शख्सियत के साथ एसोसिएट हो गया और वो उसका सेक्रेटरी है, उसका खादिम है या उसका असिस्टेंट है, तो वो जो बाकी लोग उससे मिलने आते हैं उस शख्सियत से, तो वो उनका सेक्रेटरी या उनका जो असिस्टेंट है वो बाकी लोगों से सही तरीके से बात नहीं करता, तो गुस्से में आ जाता है, बातों का चेहरे का गुस्सा होता है, सीरियसनेस होती है। तो ऐसा भी होता है कि उससे मंसूब होने वाले भी बातों का तकब्बुर में आ जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। अब बाज़ वक़्त ऐसा भी देखने में आता है, तो ज़ाहिर है कि ये जो अगर किसी बारोब शख्सियत के साथ है तो इसका मतलब ये कि शरीयत की लगाम उसकी निकाल दी गई, अब जो चाहे करे वो तो नहीं है। उसको भी मतलब शरीयत के दायरे में ही रहना है, बल्कि उसको तो डरना भी कई सालों मेरा ये मनसब छीन जाए। ये हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता ऐसा। जैसे कि नपे तुले इदारे होते हैं ना, इनके जो असिस्टेंट या जो वज़रा के और ये इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते होते। ये करते हैं मतलब जो मशाइख के साथ होते हैं या उलमा के साथ होते हैं। बाज़ औक़ात तो या सेठ ऐसा होता है जिसका रोब दाब कुछ भी नहीं होता और पैसे बहुत आ जाते हैं, बाज़ औक़ात होता है ऐसा। तो ये इनकी तवज्जो नहीं होती है, तरबियत नहीं होती, तो उनके जो मातहत जो इनके या असिस्टेंट या जो भी कह लीजिए, तो वो इस तरह की हरकतों में मुब्तला हो जाते हैं। इनको होना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि आखिरत में पकड़ तो इसकी भी और इसके बॉस की भी है, जो इसका जो भी सेठ है या जो भी शख्सियत है, सबकी पकड़ है। तो सबको अल्लाह पाक से डर कर रहना चाहिए, बल्कि इस तरह के लोगों को तो ज्यादा आजिज़ी करनी चाहिए। लेकिन बाज़ों का इस तरह के लोगों को रोब जरूरतन रखने की भी सूरत बनती है कि अगर रोब नहीं रखते ना तो फिर यह कि वो काम जरा खराब हो जाता है। लोग मतलब यह कि वो तरकीब लोगों के आउट होती रहती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो यूं मतलब जैसे गार्ड की और मैंने मिसाल दी, इन्होंने जो बात की वो सेक्रेटरी असिस्टेंट या जो साथ जो एक खादिम के तौर पर होते हैं, मतलब इनका एक प्रोटोकॉल सेट हो जाता है। तो उनकी जो आपने जैसे मिसाल दी ना, वो वहाँ नहीं होता। तो उनकी पूरी एसओपीस तैयार होती है, पूरा एक स्टैंडर्ड होता है कि इन्होंने बात कैसे करनी, क्योंकि उनकी पब्लिक डीलिंग होती है, उनकी तरफ लोगों का रुख होता है। तो उनको अवाम के साथ एक अच्छा अंदाज इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि इनकी बदअखलाकी जो है ना, ये बसा औकात उसके खाते में चली जाती है जिसको ये प्रेजेंट कर रहा है या जिसका ये नुमाइंदा बना हुआ है। तो ये बाज़ों का जो बड़े इदारे होते हैं, इनमें इस तरह के लोग नहीं होते। इनकी बाकायदा तालीम और इनकी तरबियत, उनके कोर्सेज इस तरह के होते हैं कि जब तक वो इस तरह कोर्सेज होते ही नहीं है तो वो बड़ा हम्बल होते हैं और बड़े मुस्कुरा के बात करते हैं। और बड़े हैंडल और टैकल करना और ना भी कहना हो ना तो बड़े मुनफरिद अंदाज को पता है, वरना नौकरी भी चली जाएगी अगर लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। तो तरबियत बड़ा होता है। तो जो हुस्न अखलाक जो तरबियत करता है ना हुजूर, वो तरबियत अपनी जगह पर है। तो अगर हुस्न अखलाक हमारे अच्छे हों और हर एक से हम नरमी से बात करने का और ज़ौक़ और शौक़ रखते हों, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की शिकायतें कम से कम होती चली जाएंगी।